हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे निषेचन के बारे में। इसके पहले हमने 11वीं पशुपालन में हमने आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में बता दिया था। ये दोनों टॉपिक हो गए थे। आज का हमारा टॉपिक है निषेचन। निषेचन के बाद है हमारा टॉपिक है श्वसन संस्थान। ये दोनों को आज कवर करेंगे। तो निषेचन ज़्यादा डीप नहीं है और मैंने इसको मादा जनन तंत्र में आपको बताया था। देखो, जो इसको यहाँ से ना समझ करके अपन यहाँ से समझते हैं, यहाँ से समझते हैं, ठीक है। यहाँ से डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये ओवरी, ठीक है, ये अंडाशय बोलते हैं इसको, ठीक है। ओवरी से ओव्यूल निकलता है, ठीक है, अंडज निकलता है। उसको इन्फेंडिबुलम जो है उसे सटा हुआ भाग रहता है ओवरी से। ये क्या करता है, उसको कैचिंग करता है। कैचिंग करने के बाद से जो फेलिपिन ट्यूब है, ठीक है, फेलिपिन ट्यूब में क्या बोलते हैं, जो अंडज रहता है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोला यहाँ पर, अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु फेलिपिन ट्यूब में शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है। जब है ना, फेलिपिन ट्यूब में शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है और इसी समय पर अगर प्राकृतिक विधि से अगर प्रजनन कराया करे या कृत्रिम विधि से कृत्रिम गर्भाधान किया जाए, ठीक है, सर्विक्स के मध्य, ठीक है, तो वो जो है जो स्पर्म होते हैं या बीजाणु जो होते हैं वो के जा करके किससे, इसके ओव्यूल से क्या फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद से उनका डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होते हैं उसके बाद आगे चलकर जायगोट या युग्मज बनाते हैं। ये युग्मज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसी चीज़ को पुस्तक के भाषा में दूसरे तरीके से बता दिया, जिसको मैंने अपने शब्दों में आपको बताया। अब उसी को देखिए। अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु गर्भनाल, फेलिपिन ट्यूब या गर्भनाल में शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है। जब शुक्राणु, है ना, जब शुक्राणु प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से मादा के जनन अंग में डाले जाते हैं तो इस क्रिया को गर्भाधान, इंसेमिनेशन कहते हैं। ये भेजे हुए शुक्राणु अपनी गति के फलस्वरूप अंडाणु के पास आकर इसे चारों ओर से घेर लेते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश पाने की कोशिश करता है, परंतु केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु में ही भेदन करके अंदर प्रवेश करता है। अंडाणु के भीतर शुक्राणु का सिर जाता है, पूंछ बाहर ही रह जाता है। अतः इस जीवित शुक्राणु का एक समान जीवित अंडाणु में प्रवेश होकर दोनों की न्यूक्लाई का संयोग ही निषेचन कहलाता है। तो उसी चीज़ को ये पुस्तक अपने भाषा में बोल दिया। द फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज एंट्री ऑफ नॉर्मल सिंगल एलिवी स्पर्म इनटू नॉर्मल लिविंग ओव्यूम फॉरवर्ड बाय द यूनियन ऑफ देयर न्यूक्लाई इन द फेलिपिन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद है गर्भावस्था। निषेचन होने के बाद अंडाणु को जायगोट युग्मज या युग्मज कहते हैं। मैं आपको बताया था, जायगोट या इम्ब्रियो कहते हैं। लगभग 4 दिन बाद यह गर्भाशय में आ जाता है और यहाँ इसकी वृद्धि होती है, धीरे धीरे बढ़कर भ्रूण में बदल जाता है और यहाँ इसके अंगों का बनना प्रारंभ होता है। जितने समय में यह गर्भ बढ़कर पूर्ण होता है उस समय को गर्भावस्था या प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड, है ना, कहते हैं। इस समय के पूर्ण हो जाने पर ही पशु में प्रसूति क्रिया, क्लेविंग और पार्टरेशंस होती है। तो श्वसन संस्थान, श्वसन संस्थान में कुछ नहीं है। अब इसमें समझेंगे ये कि सांस या ऑक्सीजन शरीर के अंदर कैसे जा रहा है और फेफड़े में पहुंचता है। पहला चीज़ तो ये, ऑक्सीजन जीव लिया, जीव के शरीर के अंदर गया, अंदर जा कर के फेफड़े में पहुंचा। अब फेफड़े में पहुंचने के बाद से जब ऑक्सीजन अंदर गया है तो पहला चीज़ क्या बोला, जो फेफड़े में पहुंचा। दूसरा चीज़ ये बोल रहा हूँ कि वो ऑक्सीजन शरीर के एक एक कोशिकाओं तक एनर्जी पहुंचाता कैसे है और कैसे जीवित रखता है, ये दोनों चीज़ को देखेंगे। तो श्वसन संस्थान, है ना, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली समस्त विकारों की अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन द्वारा कार्बन एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। इस प्रकार श्वसन तंत्र के शरीर को स्वच्छ वायु प्रदान की जाती है। आपको आज एक चीज़ और बताऊंगा कि गाय एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता भी है
और कुछ क्वांटिटी में ऑक्सीजन छोड़ता भी है। ठीक है, तो ये मान लो 100% अगर ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, तो 13% ये जो है गाय ऑक्सीजन रिलीज़ भी करता है। इंसान सिर्फ ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन गाय एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता भी है और छोड़ता भी है। तो अब हम ये देखेंगे, वो तो बाकी बाद में करेंगे। गाय में श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन यानी फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंचता है। आंतरिक श्वसन का मतलब होता है कि जीवित ऊतकों तक ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, वही है बताया था मैं, अरे सॉरी, इसमें तो नहीं, पहले एक चीज़ जान लो कि जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से एनर्जी रिलीज होता है ना भाई। वही एनर्जी सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। इसके बारे में हम जानेंगे, आंतरिक श्वसन में जानेंगे। बाह्य श्वसन में क्या करते हैं, फेफड़े के तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जीवन क्रिया चलती है। तो बाह्य श्वसन को पहले देखते हैं। बाह्य श्वसन निम्न प्रकार से पूरा होता है। रुधिर एवं ऊतकों के बीच विसरण, डिफ्यूज़न। ठीक है, रुधिर एवं ऊतकों के बीच डिफ्यूजन होता है। ठीक है, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन गैस का ऊतकों तक परिवहन। दूसरा चीज़, ऑक्सीजन ऊतक तक पहुंचते हैं। रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन। वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा सांस लेना। श्वसनांगों में वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होना। आंतरिक श्वसन किस प्रकार से पूरा होता है, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचकर संश्लेषित भोजन से क्रिया करती है तथा CO2 और जल बनाते हैं। गाय में श्वसन तंत्र अंगों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला नासारंध्र है, ग्रसनी है, और है ब्रोंकाइची है, और है लैरिंक्स है। ठीक है, और है ट्रैकिया है, और फेफड़ा है, लंग्स है। श्वसन में फेफड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फेफड़े में रुधिर की गैसें का आदान प्रदान होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न कार्य के लिए ऑक्सीजन भेजी जाती है तथा शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है तथा शरीर में तापक्रम को बनाए रखा जाता है। बस यही जानना है, इतना ही लिखना है। ये 2 से 3 नंबर में पूछ देता है कभी कभी इसको, तो आपको इस चैप्टर से इसको ही बस जानना है। ऐसा डिटेल में नहीं पूछता है ना इसको। मेन होता क्या है, जैसे कि बाह्य श्वसन हो रहा है ना, तो पशु जो है ये फेफड़े में श्वास तो ले रहा है बाहर से अंदर। आंतरिक में क्या होता है, ये जो श्वसन क्रिया जो चलती है वो एक एक कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एनर्जी किस प्रकार से रिलीज करती है, ये दोनों चीज़ को ही जानना रहता है। बट इसमें जितना दिए है हम उतना ही कवर करेंगे। ठीक है, आप इतना ही जानिए और ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।